अगर आज आपके मोबाइल से, टीवी से, न्यूज से, स्कूल से और सोशल मीडिया से सब कुछ हटा दिया जाए, तब भी क्या आप सच्चाई को पहचान पाएंगे? हम 21वीं सदी के नागरिक हैं। एक ऐसी सदी जिसमें जानकारी की भरमार है, लेकिन सच्चाई खोती जा रही है। जहां टेक्नोलॉजी रफ्तार पकड़ रही है, लेकिन इंसान की सोच जड़ होती जा रही है। जहां भविष्य की तैयारी स्कूल नहीं करता और जहां युद्ध सिर्फ टैंकों से नहीं, डेटा से भी लड़ा जाता है। युवाल नोह हरारी की ये किताब 21 लेसन्स फॉर द 21वीं सेंचुरी हमें इन सब सवालों से जूझने के लिए तैयार करती है। तो आइए, बिना किसी अध्याय के झंझट में जाएं, एक लंबी कहानी की तरह इस किताब की आत्मा को महसूस करें। 21वीं सदी का दरवाजा जब खुला, तो इंसान ने सोचा था कि अब उसके पास ज्यादा शांति, ज्यादा समझदारी और ज्यादा स्थिरता होगी। लेकिन सच तो यह है कि इस नए युग ने जितने सवाल खड़े किए हैं, शायद इतिहास में पहले कभी नहीं हुए थे। पुराने जमाने में इंसान जानता था कि उसे किस चीज से डरना है, एक जंगली जानवर, भूखमरी, बाढ़ या आक्रमणकारी। लेकिन आज का इंसान किससे डरे? डेटा से, एआई से, आतंकवाद से या फिर अपनी ही सोच से? हरारी इस किताब में यही सवाल उठाते हैं, लेकिन वो सिर्फ डर नहीं दिखाते, रास्ता भी सुझाते हैं। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही साधारण से सवाल से, सच क्या है? आपके पास एक मोबाइल है। उस मोबाइल में खबरें आती हैं, कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ इतनी चौंकाने वाली कि आप यकीन नहीं कर पाते। अब सवाल यह है कि उनमें से क्या सच है और क्या सिर्फ आपकी भावनाओं के साथ खेला गया एक भ्रम? हरारी कहते हैं कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौती है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ट्रूथ फ्रॉम फिक्शन, यानी सच को झूठ से अलग करना। ये जमाना वो है जहां लोग झूठ को इतना बार बार दोहराते हैं कि वो आखिरकार सच लगने लगता है। कभी आपने गौर किया है कि कोई भी बड़ा विवाद, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या सामाजिक, हमेशा भावनाओं को निशाना बनाता है, तर्क को नहीं। क्यों? क्योंकि 21वीं सदी में सच्चाई की हार भावना की जीत बन चुकी है। हरारी एक पुराना उदाहरण देते हैं कि कैसे इंसान ने हजारों सालों तक ईश्वर के नाम पर लोगों को मार दिया और अब वो डेटा के नाम पर सच को मार रहा है। हमारे दिमाग को अब तथ्यों की नहीं, सटीक साउंड बाइट्स की लत लग चुकी है। लेकिन जब मशीनें हमारे विचारों से तेज हो जाएंगी, तब इंसान की पहचान क्या रह जाएगी? हरारी ये सवाल उठाते हैं कि जब एआई इंसान की सोच, उसकी पसंद और उसकी आदतों को हमसे बेहतर समझने लगेगा, तब चुनाव कौन करेगा? इंसान या एल्गोरिदम? कल्पना कीजिए, एक दुनिया जहां चुनाव में वोट देने से पहले आपकी सोच पहले ही किसी सोशल मीडिया के एल्गोरिदम ने तय कर दी हो। क्या वो वाकई आपकी सोच है? अब आते हैं शिक्षा पर। आज के स्कूल बच्चों को वही सब कुछ सिखाते हैं जो 19वीं सदी में जरूरी था, इतिहास की रटंत, गणित के फॉर्मूले और विज्ञान के पुराने नियम। लेकिन 21वीं सदी का बच्चा जिस दुनिया में जी रहा है, वहां हर 5 साल में करियर बदलते हैं, टेक्नोलॉजी अपडेट होती है और जो आज का सच है वो कल ऑब्सोलीट हो जाता है। हरारी कहते हैं, अब जरूरी है बच्चों को सिखाना कैसे सोचना है, न कि क्या सोचना है। और सबसे जरूरी उन्हें सिखाना है कि वो खुद से सवाल पूछें, अथॉरिटी से न डरे और असहज तथ्यों से भागे नहीं। हरारी का मानना है कि अब शिक्षक का रोल बदला जाना चाहिए। वो सिर्फ जानकारी देने वाला नहीं, बल्कि सोचने के लिए प्रेरित करने वाला होना चाहिए। अब बात करते हैं राष्ट्रवाद की। हरारी मानते हैं कि राष्ट्रवाद ने हमें एक पहचान दी, एक झंडा, एक भाषा, एक संस्कृति। लेकिन अब यही राष्ट्रवाद एक सीमित सोच बन चुका है। एक ऐसा दौर आ चुका है जहां परमाणु बम सिर्फ एक देश का मुद्दा नहीं है, जहां जलवायु परिवर्तन सिर्फ अमीर देशों की जिम्मेदारी नहीं है और जहां एक वायरस चीन में पैदा होकर पूरी दुनिया को बंद कर सकता है। इसलिए अब हम बनाम वो की सोच नहीं चलेगी। हमें चाहिए हम सब मिलकर की सोच। हरारी कहते हैं, 21वीं सदी की सबसे बड़ी राजनीति को वैश्विक सहयोग बनानी होगी, न कि सीमाएं खींचनी। अब जरा सोचिए, जब हम
हमारा धर्म, हमारा देश, हमारी जाति की बात करते हैं तो हम इंसानियत को बांटते हैं। लेकिन जब एक सैटेलाइट से पृथ्वी को देखा जाए तो क्या वो बांटे हुए हिस्से नजर आते हैं? नहीं। अब आगे बढ़ते हैं धर्म की ओर। हरारी एक बहुत बोल्ड दावा करते हैं, धर्म अब सच्चाई का स्रोत नहीं, पहचान का स्रोत बन गया है। आज का धर्म तर्क नहीं देता, बस विश्वास मांगता है। हरारी पूछते हैं, जब विज्ञान बता रहा है कि धरती अरबों साल पुरानी है, तब क्या हम आंख मूंदकर मान ले कि वो बस कुछ हजार साल पहले बनाई गई थी? क्या धर्म का काम लोगों को जोड़ना है या तोड़ना? हरारी धर्म की आलोचना नहीं करते और वो बस ये चाहते हैं कि धर्म इंसान को संकीर्णता नहीं सोचते। अब आता है आतंकवाद। हरारी कहते हैं कि 21वीं सदी में आतंकवाद का मकसद जान लेना नहीं है, बल्कि डर फैलाना है, और मीडिया उसका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। सोचिए, एक हमलावर ने कहीं बम फोड़ा, उसमें 10 लोग मरे, लेकिन मीडिया ने उस बम की आवाज पूरी दुनिया को सुना दी। क्या वो 10 लोग ही मरे या करोड़ों के मन में डर भी भर गया? हरारी इसे साइकोलॉजिकल ओवर रिएक्शन कहते हैं। वो कहते हैं, आतंकवादियों से लड़ने के लिए गोलियों की नहीं, मानसिक संतुलन की जरूरत है। अब बात करते हैं काम की। हरारी सवाल उठाते हैं कि जब एआई और ऑटोमेशन हर जगह फैल जाएंगे, तब इंसान क्या करेगा? क्या हम सिर्फ कंज्यूमर्स बनकर रह जाएंगे या फिर एक नया मतलब ढूंढेंगे जिंदगी का? हरारी चेतावनी देते हैं कि अगर हम सिर्फ लेजर में खो जाएंगे, नेटफ्लिक्स, गेमिंग, ड्रग्स, डोपामाइन, तो हम अपने आप से कट जाएंगे। हमें चाहिए एक पर्पस, न कि बस एक पास टाइम। और फिर आता है सबसे संवेदनशील मुद्दा, असमानता। हरारी कहते हैं कि 21वीं सदी में सबसे बड़ी लड़ाई अमीर और गरीब के बीच नहीं, बल्कि टेक स्मार्ट और टेक अंधे के बीच होगी। जो लोग टेक्नोलॉजी के साथ चलते हैं वो और आगे निकलेंगे, जो नहीं चलते वो सिर्फ एक प्रोडक्ट बनकर रह जाएंगे, जिनका डेटा बेचा जाएगा, जिनकी सोच एल्गोरिदम से तय होगी। यही हरारी कहते हैं, शिक्षा, चेतना और संवाद ही इस खाई को भर सकते हैं। जब हम ये कहते हैं कि हमें सच जानना है, तो पहले ये तय करना जरूरी होता है कि सच की परिभाषा क्या है। हरारी हमें एक गहरी बात समझाते हैं कि 21वीं सदी में सबसे कीमती चीज जानकारी नहीं है, बल्कि ध्यान है। सोचिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब भी सब प्लेटफॉर्म आपको जानकारी देने के लिए नहीं बने हैं। ये आपकी ध्यान शक्ति को खींचने के लिए बनाए गए हैं। आपका फोकस ही इनका असली प्रोडक्ट है, और जब कोई चीज बिक रही हो तो उसका शोषण भी तय है। हरारी इस अटेंशन इकोनॉमी के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि अब लड़ाई सत्ता की नहीं, बल्कि ध्यान की है। जिसका ध्यान जिसकी मुट्ठी में, उसका नियंत्रण पूरे समाज पर। जब आपका ध्यान खींचने के लिए हर जगह नोटिफिकेशन, ब्रेकिंग न्यूज, ट्रेंडिंग टॉपिक रखे जा रहे हो, तो क्या आप सचमुच ये तय कर पा रहे हैं कि आप क्या सोचते हैं? हरारी यहां हमें एक पुरानी कहानी सुनाते हैं। प्राचीन समय में एक राजा हुआ करता था जो चाहता था कि लोग वही सोचे जो वो सोचवाना चाहता है। उसके पास तलवारें थी, सिपाही थे, दरबारी थे। लेकिन आज के शासकों को तलवार की जरूरत नहीं, उन्हें बस आपका मोबाइल चाहिए। उनका एल्गोरिदम आपके विचारों का राजा बन जाता है। हरारी पूछते हैं, क्या आप खुद सोचते हैं या आपका सोच आपके फीड से बनता है? अब आगे बढ़ते हैं एक और गहरी बात की ओर, स्वतंत्रता की भावना। हम मानते हैं कि हम फ्री हैं, हम स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, निर्णय लेते हैं। परंतु हरारी सावधान करते हैं कि यह स्वतंत्रता एक भ्रम बनती जा रही है। जब कोई एल्गोरिदम आपकी हर पसंद, हर स्क्रॉल, हर लाइक को ट्रैक कर रहा है, तो क्या आपने खुद फैसला लिया या वो फैसला आपसे करवाया गया? 21वीं सदी में सबसे बड़ा धोखा है, इंसान सोचता है कि वो सोच रहा है। हरारी इस परिदृश्य को और गहरा करते हुए बताते हैं कि डेटा और जानकारी की अधिकता इंसान के अंदर संवेदनशीलता की कमी ला रही है।
हम हर रोज मरने वालों के आंकड़े पढ़ते हैं, लेकिन दुख नहीं होता। हम गरीबों की तस्वीरें देखते हैं, लेकिन अंदर कुछ नहीं हिलता। हम अपने ही शहर में अन्याय होते देखते हैं, लेकिन बस स्क्रॉल कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इतने डेटा ओवरलोडेड हो चुके हैं कि हमारे अंदर की मानवता नम हो चुकी है। हरारी इस नंबनेस को 21वीं सदी की सबसे खतरनाक बीमारी मानते हैं। अब बात करते हैं साइंस और फिक्शन की। हरारी हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास गवाह है, कल्पनाएं जब विज्ञान में बदलती हैं तो समाज का चेहरा बदल जाता है। लेकिन आज विज्ञान इतना तेज भाग रहा है कि समाज उसे पकड़ नहीं पा रहा। एआई, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब अब सिर्फ तकनीकी विषय नहीं है। ये अब नैतिक और दार्शनिक सवाल खड़े कर रहे हैं। मान लीजिए, एक दिन ऐसा आता है जब इंसान की याददाश्त को यूएसबी में ट्रांसफर किया जा सकता है, या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग से एक बच्चा पैदा किया जाए जो पहले से ही स्मार्ट, सुंदर और सुपरफिट हो। तब क्या होगा? क्या हम मानवता को डिजाइन करना शुरू कर देंगे? क्या इंसान खुदा बन जाएगा? हरारी कहते हैं कि यह सिर्फ टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं, यह सवाल है हम इंसान के रूप में कौन हैं। अब आते हैं माइग्रेशन यानी प्रवास पर। हरारी कहते हैं कि 21वीं सदी में दुनिया भर के लोग अपने देशों से पलायन कर रहे हैं, और कोई रोजगार के लिए, कोई सुरक्षा के लिए, कोई आजादी के लिए। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा यह है कि वो अपने शरीर के साथ तो एक देश में आ जाते हैं, पर उनके विचार, उनकी संस्कृति, उनके मूल्य पीछे छूटे रहते हैं। और तब संघर्ष होता है मूल्य बनाम भूगोल का। हरारी बताते हैं कि दुनिया को अब सिर्फ नक्शों से नहीं समझा जा सकता। अब इंसान की असली पहचान उसकी मानवता है, न कि उसकी भूमि। अब बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जो आज हर इंसान को भीतर तक झकझोर रहा है, अर्थ और उद्देश्य की तलाश। हरारी कहते हैं कि 21वीं सदी में इंसान को सबसे ज्यादा जिस चीज की कमी है वो है जवाब। जवाब इस बात का कि मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, मेरा योगदान क्या है, मुझे किससे प्यार है, मुझे क्या करना चाहिए। विज्ञान ने बहुत से सवालों के जवाब दे दिए। धरती कैसे बनी, जीवन कैसे शुरू हुआ, ब्रह्मांड कितना बड़ा है। लेकिन विज्ञान ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, जिंदगी का मतलब क्या है। हरारी कहते हैं कि अब हर व्यक्ति को खुद से ये सवाल पूछना होगा, बिना किसी धर्म, बिना किसी गुरु, बिना किसी विचारधारा की बैसाखी के। अब जिंदगी का अर्थ बाहर नहीं, अंदर से खोजना होगा। अब आते हैं जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात पर। हरारी हमें बताते हैं कि 21वीं सदी में एक आम इंसान के पास जो ताकत है वो इतिहास में कभी नहीं थी। आप एक ट्वीट से क्रांति ला सकते हैं, आप एक वीडियो से आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, आप एक पोस्ट से करोड़ों लोगों की सोच बदल सकते हैं। लेकिन साथ में आती है जिम्मेदारी। अगर आपकी आवाज दूसरों तक पहुंच रही है तो वो सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि अभिव्यक्ति की जवाबदेही भी है। हरारी कहते हैं, अब सोचने से पहले बोलना नहीं, बल्कि सोचने से पहले पोस्ट करना जरूरी है। अब बात करते हैं मेडिटेशन और ध्यान की। जी हां, एक ऐसा लेखक जो इतिहास, विज्ञान और राजनीति की बात करता है, वो मेडिटेशन की भी बात करता है। क्यों? क्योंकि हरारी खुद रोज ध्यान करते हैं, और उनके अनुसार जब बाहर की दुनिया में इतना शोर है, तब भीतर की दुनिया को शांत करना जरूरी हो जाता है। मेडिटेशन आपको सिखाता है कि विचार आएंगे, लेकिन आप वो विचार नहीं हैं। भावनाएं उठेंगी, लेकिन आप वो भावनाएं नहीं हैं। हरारी कहते हैं, 21वीं सदी में जागरूक इंसान वही है जो अपने मन को बाहर की भीड़ से बचा ले। जब हम युद्ध शब्द सुनते हैं तो हमारे जहन में टैंक, मिसाइलें और खून खराबा आता है। लेकिन हरारी कहते हैं कि 21वीं सदी में युद्ध का मतलब बदल गया है। अब युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं, सूचना के मैदान में लड़ा जाता है। अब देशों को हथियारों से ज्यादा डाटा और दिमाग चाहिए। एक ट्वीट, एक हैशटैग,
एक वायरल वीडियो अब उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना कि एक बम। हरारी एक चौंकाने वाली बात कहते हैं, वॉर इज ओल्ड फैशन, हेट इज नॉट। मतलब, देश अब युद्ध नहीं करना चाहते क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, आर्थिक भी और राजनीतिक भी। लेकिन नफरत फैलाना अभी भी सस्ता है और असरदार भी। आपने देखा होगा कि कई बार कोई देश किसी दूसरे देश पर हमला नहीं करता, लेकिन उसके नागरिकों के दिलों में इतनी नफरत भर देता है कि वे खुद ही एक दूसरे को दुश्मन मान लेते हैं। हरारी इसे कहते हैं डिजिटल प्रोपेगेंडा वॉरफेयर। अब बात करते हैं विचारधाराओं की लड़ाई की। 20वीं सदी में 3 बड़ी विचारधाराएं टकराईं, फासीवाद, साम्यवाद, उदारवाद, लिबरलिज्म। फासीवाद और साम्यवाद दोनों हार गए और उदारवाद, लिबरलिज्म जीता, जिसमें लोकतंत्र, मानवाधिकार और स्वतंत्रता की बातें होती हैं। लेकिन आज हरारी कहते हैं कि लिबरलिज्म भी खतरे में है। क्यों? क्योंकि आज लोग लोकतंत्र से निराश हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि नेता झूठे हैं, सिस्टम भ्रष्ट है और वोट बेकार है। ऐसे में कट्टरपंथी विचार, तानाशाही जैसी बातें फिर से उभर रही हैं। हरारी चेतावनी देते हैं, अगर लोग आजादी से थक जाएंगे तो उन्हें फिर से गुलामी में धकेला जा सकता है। और इसलिए हमें खुद से पूछना होगा, क्या हम केवल अपने अधिकार चाहते हैं या उनकी जिम्मेदारी भी उठाने को तैयार हैं? अब आते हैं धार्मिक कट्टरता पर। हरारी बताते हैं कि हर धर्म के भीतर ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपनी बात को इकलौती सच्चाई मानते हैं। वो मानते हैं कि उनका भगवान सबसे बड़ा है, उनका धर्म सबसे पवित्र है और बाकी सब झूठे हैं। हरारी इस सोच को मानवता के लिए जहरीला मानते हैं। वो कहते हैं, अगर कोई विचार सच्चा है तो उसे बंदूक की नहीं, तर्क की जरूरत होनी चाहिए। आज धर्म को विज्ञान के साथ तालमेल बैठाना चाहिए, न कि उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। अब बात करते हैं वैश्विक संकटों की, ग्लोबल चैलेंजेस की। 21वीं सदी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि अब कोई भी देश अकेले नहीं जी सकता। चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, वायरस हो, साइबर अटैक हो या आर्थिक मंदी, ये सब सीमाओं को नहीं पहचानते। हरारी कहते हैं कि हमें अब ग्लोबल थिंकिंग अपनाना होगा। हमें राष्ट्रीयता से ऊपर उठकर वैश्विक नागरिक बनना होगा। वो कहते हैं, मानव सभ्यता अब या तो साथ जिएगी या साथ मिटेगी। अब बात करते हैं एक और गहरे सवाल की, सच्चाई बनाम फेक न्यूज। हरारी कहते हैं कि पहले झूठ फैलाना मुश्किल था। आपको झूठा अखबार छापना होता था, पर्चे बांटने होते थे। लेकिन आज बस एक फोन चाहिए। आज कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कुछ भी कह सकता है और वो बात कुछ ही घंटों में करोड़ों लोगों तक पहुंच सकती है। सवाल ये नहीं है कि क्या फेक न्यूज फैलाई जा रही है, सवाल ये है कि लोग उसे क्यों मानते हैं। हरारी कहते हैं, क्योंकि फेक न्यूज सच नहीं दिखाती, सपने दिखाती है। वो आपकी भावनाओं को छूती है और जब भावनाएं हावी होती हैं तो तर्क हार जाता है। इसलिए हर इंसान को चाहिए वो क्रिटिकल थिंकिंग। आपने कभी गौर किया है, आपका व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक फीड, यूट्यूब रिकमेंडेशन, ये सब आपकी ही सोच को बार बार दिखाते हैं। उन्हें आपकी सोच बदलनी नहीं है, बस आपकी सोच को पक्का करना है। हरारी चेतावनी देते हैं, इको चेंबर में जीना सबसे बड़ा धोखा है। अब बात करते हैं एआई और भविष्य की नौकरियों की। हरारी कहते हैं कि आने वाले दशकों में लाखों लोग बेरोजगार हो सकते हैं, क्योंकि मशीनें तेज हैं, सटीक हैं और थकती नहीं हैं। आप सोच सकते हैं, लेकिन मैं तो क्रिएटिव हूं। हरारी कहते हैं, एआई अब कविता भी लिख रहा है, म्यूजिक भी बना रहा है और पेंटिंग भी कर रहा है, तो फिर इंसान कहां टिकेगा? हरारी का जवाब है इमोशनल इंटेलिजेंस और अडैप्टेबिलिटी। मशीनें तर्क में हमसे आगे हो सकती है, लेकिन जज्बात, सहानुभूति और नैतिक निर्णय आज भी हमारी ताकत है। अब बात करते हैं इंसानी मिथकों की। हरारी बताते हैं कि इंसान ने हमेशा कहानियां गढ़ी हैं,
चाहे वो धर्म की हो, राष्ट्र की हो, पैसे की हो या जाति की। इन कहानियों ने हमें एकजुट किया, समाज बनाए। लेकिन अब हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे बनाए हुए मिथक ही अब हमारी सोच की सीमाएं बन चुके हैं। हरारी कहते हैं, अगर हमें भविष्य बनाना है तो पहले अपनी कहानियों की समीक्षा करनी होगी, उन्हें चुनौती देनी होगी। अब आखिर में आते हैं इंसान की सबसे बड़ी ताकत पर। हरारी कहते हैं, इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसकी कल्पना नहीं, बल्कि उसकी सहयोग करने की क्षमता है। कोई भी बड़ी इमारत, कोई भी आविष्कार, कोई भी आंदोलन अकेले आदमी ने नहीं किया, लोगों ने मिलकर किया। इसलिए 21वीं सदी में सबसे बड़ा काम है ट्रस्ट बनाना और कोऑपरेट करना। युवाल नोह हरारी की 21 लेसन्स फॉर द 21वीं सेंचुरी हमें यह नहीं बताती कि क्या करना है, बल्कि ये सिखाती है कि सोचना कैसे है। किताब कहती है, तथ्य और झूठ में फर्क करें। सोशल मीडिया के नहीं, अपनी अंतरात्मा के एल्गोरिदम को सुने। डरने के नहीं, समझने के युग में प्रवेश करें। सिर्फ जानने के नहीं, जीने के अर्थ को तलाशें। मशीनों से तेज नहीं, इंसान बने रहें। ये किताब एक आईना है जिसमें हम खुद को देख सकते हैं और फिर खुद को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको ये ज्ञानवर्धक यात्रा पसंद आई हो, अगर आपने कुछ नया सीखा हो, अगर आपने एक बार भी रुककर खुद से सवाल किया हो, तो इस प्रयास को आगे बढ़ाइए। हमारे चैनल बुक्स ऑन माइक हिंदी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप नीचे कमेंट में जरूर लिखें, इस वीडियो ने मेरी सोच को छुआ, या फिर बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी सीख प्रभावशाली लगी। अगली किताब, अगली सोच और अगली यात्रा के लिए जुड़े रहिए बुक्स ऑन माइक हिंदी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।